सोन साहब भाई, ये उजियार कार्यक्रम तहत कलेक्टर साहब द्वारा और विधायक जी के आप लोगों समक्ष में आप लोगों ने बात रखी थी। कलेक्टर साहब द्वारा ये बोर भिजवाया गया है विधायक जी द्वारा, दोनों जन के सहयोग से उजियार कार्यक्रम के तहत। तो आप क्या कहेंगे इसके लिए? यही कह रहा था कि जो कार्यक्रम रखा गया था UGR कार्यक्रम में, तो हमारे हित के लिए नई बैगा के तहत जो हमारे बैगा के मोहल्ला में, घटिया मोहल्ला में जल का थोड़ा परेशानी था, तो वही जल का व्यवस्था मेरे सचिव महोदय द्वारा कराया गया। शासन प्रशासन को, माननीय विधायक जी को, कलेक्टर साहब को धन्यवाद जी ज्ञापित करेंगे आप। जी जी। और आप राजेंद्र भैया, कैसा लग रहा है आपको उजियार कार्यक्रम तहत आप लोगों के बैगा बस्ती के बीच में आकर के शासन प्रशासन में आप बात रखे और आज मुश्किल से 15 दिन हुआ और आपके यहाँ कलेक्टर साहब द्वारा और विधायक जी के प्रयास से ये मशीन भेजी गई, कैसा लग रहा है, क्या बोलेंगे आप? बढ़िया है, व्यवस्था हुआ, आपकी राज की व्यवस्था होना चाहिए। लगभग कितने परिवार यहाँ रहे होंगे इस बस्ती में? लगभग कितनी जनसंख्या होगी? यहाँ तो लगभग 300-400 लगभग होंगे। 300-400 लोगों को इससे लाभ हो जाएगा, है ना? सुदर्शन भाई, आप क्या कहेंगे? उजियार कार्यक्रम आपके घर के पास ही हुआ था, तो माननीय विधायक जी आए थे, आप लोगों ने बात रखी थी, है ना? तो माननीय विधायक जी और कलेक्टर साहब के द्वारा ये आज मशीन आपके यहाँ पे जल की व्यवस्था कर रही है। तो उजियार कार्यक्रम के तहत आपको, मतलब उजियार कार्यक्रम से क्या महसूस हो रहा है कि कुछ बैगा लोगों का उद्धार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। आपके यहाँ यहीं पे उजियार का कार्यक्रम किया गया था। आज ये उजियार कार्यक्रम के तहत माननीय विधायक जी और कलेक्टर साहब के प्रयास से, शासन प्रशासन के सहयोग से आप लोगों के बैगा बस्ती में ये घटिया टोला है आप लोगों का, तो यहाँ के लगभग कितना जनसंख्या है जिसको आज ये पानी की व्यवस्था होने से लाभ मिलेगा? लगभग 90-80 जनसंख्या है, परिवार हैं इतने? परिवार है। और लगभग जनसंख्या आपकी कितनी है? जनसंख्या लगभग मोहल्ले में देखा जाए तो 150-200 लगभग है। और लगभग आपका ये पूरा बैगा बस्ती ही है? सिर्फ बैगा बस्ती। तो शासन प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे उजियार कार्यक्रम के बारे में? आपका मतलब कैसा लग रहा है कि उजियार कार्यक्रम से हम लोगों का समस्या हल होगा कि नहीं होगा? शासन प्रशासन यही कहना चाहते हैं कि जो हमें सुविधाएं दे रही है, हमको बहुत अच्छी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो रही है, इसके लिए शासन प्रशासन बहुत आभारी रहेंगे। और आपके टोले में वहाँ आपके मुख्य मार्ग से लेकर के यहाँ तक PM जनमन योजना के तहत डामरीकृत सड़क भी मिली है, तो इसके लिए जो है तो केंद्र सरकार को क्या धन्यवाद देंगे आप? वो मोदी जी के द्वारा PM जनमन योजना के तहत बैगा परिवारों के बीच में, आबादी के बीच में, बस्ती के बीच में सड़क भेजी जा रही 12 तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं केंद्र सरकार भी कहना चाहूँगा, उनके लिए बहुत आभारी रहेंगे और बहुत धन्यवाद दे तो आप ये पाते हैं कि शासन प्रशासन आपके साथ सहयोग कर रहा है? जी कर रहे हैं। तो क्या आप सब लोग, भैया सोन साहब भैया, आप सब युवा हैं, भैया लाल जी, आप राजेश जी, सुदर्शन जी, आप सभी लोग युवा हैं, तो क्या आप लोग ये कहेंगे कि हाँ हम लोग सब लोग शासन प्रशासन का भी सहयोग करेंगे? आपको भी सहयोग करना पड़ेगा शासन का, है ना? हर योजनाओं का लाभ आपको अपने अपने टोले मोहल्ले में सभी को दिलवाना होगा, तो क्या ये करेंगे आप लोग? उजियार कार्यक्रम को सफल बनाएंगे ना? क्यों सुदर्शन जी, है ना? आप लगभग कहाँ तक पढ़े हैं? कहाँ तक पढ़े हैं? 7वीं तक। आप भैया? 10वीं तक। आप भैया? तो कलेक्टर साहब द्वारा ये भी कहा गया है कि अभी आपके यहाँ उजियारे कार्यक्रम के तहत बैगा परिवार के जो सदस्य हैं 10वीं 12वीं पास हैं, उनको रोजगार के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा कहीं ना कहीं। तो ठीक है, कैसा लग रहा है आप सभी को? आप सभी लोग क्या कहेंगे? धन्यवाद, शासन प्रशासन को धन्यवाद तो करेंगे कि नहीं करेंगे?